दवाई तो तू दुखी मन से दे रही है, मन ही मन सोचती होगी कि हम मर जाएं ताकि तुझे इस घर में कोई न टोके। भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। ये लो दवाई खा लो, पानी रख दिया है। वो बुखार में झुंझलाते हुए बिस्तर पर करवट लेकर लेट जाता है। नेहा दुखी होकर चुपचाप दवाई देकर कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मधुबाला अंदर आती है। बेटा तूने दवाई ली कि नहीं? नहीं माँ, उस नेहा ने तो दी ही नहीं, कह रही थी खुद ले लेना। सौतेली माँ मधुबाला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है। नेहा। जी मम्मी। भैया को बुखार है और तूने दवाई नहीं दी, मर जाने देती उसे? नहीं मम्मी, मैं तो दे आई थी दवाई, खुद पानी रख कर गई थी। अच्छा, अब झूठ भी बोलने लगी। तेरी माँ की भी तबीयत खराब हुई थी और तूने गलत दवाई देकर उसे मार डाला था। अब क्या मेरे बेटे को भी मारने का इरादा है? मनहूस एक नंबर की अपशगुनी है तू। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। रात के समय सर्दियों की कपकपाती ठंड होती है। घर के सारे लोग रजाई में सो रहे होते हैं। नेहा आंगन में बैठी बर्तन धो रही होती है। ठंड से उसकी उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। पानी जम रहा होता है लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, वरना उसका बुरा हाल हो जाता। कब तक ऐसे सहती रहूंगी? हर गलती मेरी ही क्यों मानी जाती है? नेहा, कल सुबह जल्दी उठ जाना, पानी गर्म करना है, मुझे पूजा करनी है और अगर देर हुई ना तो बर्तन मुंह पर दे मारूंगी। जी मम्मी। वो फिर सिर झुकाकर बर्तन धोने लगती है। उसके चेहरे पर सर्द और आंसू साथ बहते रहते हैं। नेहा अपने स्वेटर में आंगन में खड़ी होती है। उसके हाथों में एक पुराना बाल्टी और उसने कपड़े भरे होते हैं। उसकी सांसों से भाप निकल रही होती है। उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी होती है। नेहा, वो आंगन में रखे सारे कपड़े धो देना आज ही, सुबह मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ चमकना चाहिए। मम्मी कल सुबह कर दूंगी, पानी तो बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया है। ओह, अब तू मुझे सिखाएगी कि काम कब करना है। दिन भर खाना खाती है, अब जरा काम कहा तो बहाने बना रही है। मम्मी हाथ सुन्न हो रहे, पानी बहुत ठंडा है। सौतेली माँ मधुबाला पास आकर बाल्टी को पैर से ठोकर मारती है। ठंडा पानी नेहा के पैरों पर गिर जाता है। अब तो गर्म लग रही होगी ना, चल दो, जब तक सारे कपड़े साफ ना हो अंदर नहीं जाएगी। नेहा कांपते हुए कपड़े धोने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। हर बार जब वो कपड़ा निचोड़ती है उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं। अंदर से सौतेला भाई शुभम और बहन दीपिका कंबल ओढ़े हंस रहे होते हैं। मम्मी इसे ठंड लग जाएगी, मरी जाएगी तो अच्छा होगा, फिर हमारे हिस्से का सारा काम भी खत्म। मरने दो, इसी के नसीब में तकलीफ लिखी है। ऐसी लड़कियां जन्म ही क्यों लेती हैं जो अपने घर का सुख खा जाती हैं। नेहा के कानों में वो बातें पड़ती हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखती है। ये भगवान, अगर यही मेरा घर है तो फिर मैं अनाथ क्यों लगती हूँ? अगर यही मेरी माँ है तो फिर मेरी माँ के शब्द इतने कड़वे क्यों हैं? उसके हाथों में दर्द हो जाता है और वो कपड़े धोना नहीं छोड़ती है। कुछ देर बाद वो बाल्टी रखकर उठती है। ठंड से कांप रही होती है।